पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे दो तरह के मेथड होते हैं या सिस्टम होते हैं। तो पहला सिस्टम हमें क्या बताता है, जो पहला सिस्टम होगा वो हमारा होगा फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड सिस्टम जिसमें आपके दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है वो उसमें क्या बातें नोट होती है, उसमें ये बात नोट होती है कि अगर आपकी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल मान लो पार्टनर ला रही है वो आपका नोट डाउन होगा, या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कर रहे हैं वो कैपिटल को निकाल के ले जा रहे हैं वो इसमें नोट डाउन होगा। ठीक है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, और इसका जो लिखा जाएगा टू बैलेंस CD जो लिखा जाता है इसमें वो हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि उसको ही हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। अभी वो कैसे होता है देखेंगे। मेनली फिक्स्ड अकाउंट में आपका फिक्स्ड सिस्टम में दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर नई कैपिटल ला रहा है या पुरानी कैपिटल को ही निकाल के ले जा रहा है यानी कि विड्रॉवल कर रहा है तो वो नोट डाउन होता है। और बाकी करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में रिमेनिंग ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं, जैसे कि IOC, IOD, रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी एंड वेजेस, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी चीजें ड्राइंग्स वगैरह ये सब चीजें इसमें प्रॉफिट शेयर ये सब चीजें आपका इसमें आ जाता है। इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो इसका फॉर्मेट क्या बोलता है, जब हम अभी देखो हम देख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, फिक्स्ड मेथड, जिसके अंदर आपका दो अकाउंट आते, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दो अकाउंट इसमें मेंटेन्ड होते हैं। तो इसका जो पहला आता है आपका ये इसका पहला हो गया फिक्स्ड का पहला पार्टनर कैपिटल, जिसमें देखो ये वाली बातें जो ये वाले आपके जो ट्रांजैक्शन है ये और ये तो एज इट इज रहेंगे। ये आपका ओपनिंग कैपिटल है जो दी हुई होती है, और ये लास्ट में जो आपकी बचेगी कैपिटल वो है ये। ठीक है, इसको लेकिन इसमें दो बातें नोट डाउन करनी है। अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर और ला रहा है तो हम करेंगे बाय बैंक, ठीक, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और अगर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हो रहा है यानी कि पुरानी कैपिटल को ही लेके जा रहा है पार्टनर तो हम कर देंगे टू बैंक यहाँ पर कर देंगे, जिसका मतलब है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक, ये वो वाली कैपिटल है जो कि दी हुई होगी क्वेश्चन में, ये गिवन होगी। ठीक, तो ये आपकी निकाली जाएगी जब आप तीनों ये वाला आइटम और ये वाला आइटम तीनों आइटम को लिखने के बाद ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर कैलकुलेट होगी, इसके बाद टू बैलेंस CD क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसी का दूसरा पार्ट पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो देखो कैपिटल का बैलेंस होता है, दिया होता है कि हाँ भाई राम की कैपिटल इतनी है तो हमने यहाँ पर बाय बैलेंस BD में लिख देना है, श्याम की इतनी है तो उसकी यहाँ लिख देना है, ये ओपनिंग कैपिटल होता है। लेकिन कई बार करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे देता है, कई बार करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे देता है। अगर दिया है तो यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस BD इफ एनी। बाकी सारी वो चीजें यहाँ पर वो वही रहेगी जो कि PNL से आती है आपकी, जो कि PNL से इस साइड से होती है, वो सारी ट्रांसफर होके इस साइड आ जाएगी आपकी। सबसे पहले IOC, सैलरी, कमीशन, बोनस,
ठीक है, रिजर्व छोड़ देना है, रिजर्व नहीं आएगा। फिर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयर जो भी आपने कैलकुलेट करा वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक, और इसकी लेफ्ट साइड देखे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगी ड्रॉइंग्स, कितनी ड्राइंग की गई है पार्टनर के थ्रू। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर आएगा आपका लॉस। लॉस आपका मेनली P&L अकाउंट से भी आ सकता है, चाहे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी आ सकता है। ठीक, तो ये आपका लॉस आ जाएगा यहाँ पर इस साइड। वैसे तो लॉस P&L अकाउंट में ही निकलता है, पर एक स्पेशल केस होता है, कई बार लॉस भी होता है हमारा दिया होता है नेट लॉस, और हमें IOD भी लेनी होती है। तो इस केस में हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना के लॉस को कैलकुलेट कर देना होता है। तो दोनों में से ही आ सकता है, ये P&L अकाउंट से भी आ सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन से भी आ सकता है। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है? P&L अकाउंट में दो तरह के इंटरेस्ट ऑन लोन दिए होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट साइड, एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड होता है वो तो होती है फर्म का एक्सपेंस, और जो क्रेडिट साइड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला वो होता है फर्म के लिए इनकम, कमाई। तो जो इनकम वाला है ना, ये यहाँ पर आएगा। जो कि फर्म ने लिया इंटरेस्ट, पार्टनर ने दिया, फर्म ने लिया। ठीक, और फिर लास्ट में बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम देखा कैसे होता है। अब इसी प्रकार एक और होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम, उसको भी देख लेते हैं हम। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, ओनली वन अकाउंट मेंटेन्ड, सिर्फ एक अकाउंट को ही इसमें मेंटेन किया जाता है, जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसका भी क्रेडिट या डेबिट बैलेंस दोनों हो सकता है। ठीक, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बाय बैलेंस BD, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, फिर उसके बाद बाय बैंक, यानी कि एडिशनल कैपिटल अगर लाया तो यहाँ पर देखो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल यहीं पे आ गया। उसके लिए हम अलग अकाउंट बना रहे थे। फिक्स्ड में आपका पहला अकाउंट जो बन रहा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें था ये। फिर वही सब चीजें ये पार्टनर करंट अकाउंट से आ गई। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर टू बैंक विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लेंगे, लॉस लिख लेंगे, कहीं से भी आ रहा हो, P&L से आ रहा हो या P&L एप्रोप्रिएशन से आ रहा हो। इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेंगे इनकम वाला, जो कि ये P&L में इस साइड होता है, वही ट्रांसफर होके इस साइड आ जाएगा। फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैलेंस CD करके। ठीक, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ये आपका। अभी तो हमने फॉर्मेट देखा, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे करना होता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, A एंड B दो पार्टनर है, A एंड B दो पार्टनर है 3-2 के, जिनकी कैपिटल है 40,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं 10% पर एनम के हिसाब से। A इज एंटाइटल्ड सैलरी, A को 6,000 रुपये सैलरी मिलती है, B को कमीशन मिलता है 3,000 का। A और B की ड्राइंग भी दे रखी है, यानी कि A ने जो टोटल पैसा निकाला है वो निकाला है 10,000 रुपये, और B ने जो टोटल पैसा निकाला है वो निकाला है 8,000 रुपये। IOD का रेट दे रखा है 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो आपको इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और दोनों ही फिक्स्ड और फ्लक्चुएट मेथड से ये करके देखना है। ठीक है, तो इसको करते हैं।
तो सबसे पहले हम बना लेंगे अपना आंसर नंबर 1, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि कहाँ से आ रहा है, ये P&L अकाउंट से आ रहा है हमारा, और हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था दैट इज 40,000। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या निकल जाएगी, ए और बी की। ए ने टोटल कितना पैसा निकाला है, ए ने टोटल निकाले 10,000 रुपये और बी ने निकाले 8,000 रुपये, लेकिन कब निकाला है बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ। और आईओडी आपकी 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होती है। सबसे पहले ए ने निकाला है 10,000 रुपये, तो बी ने निकाले हैं 8,000 रुपीज। अब इन पे लगता है 10% का इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन ए ने 10,000 रुपये और बी ने 8,000 रुपये कब कब कैसे कैसे निकाले हैं, जब हमें यह सब कुछ नहीं पता होता ना, तो अब हम एवरेज पीरियड को 6 ले लेते हैं। ठीक है, इस केस में हमारा होता है एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक, तो एवरेज पीरियड हम 6 ले लेते हैं और अपॉन में 12 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आएगा 10,000 का 10%, यानी कि आपका 1,000 और 1,000 का आधा कर दो तो 500। ऐसे ही 8,000 का 10% 800, उसका आधा कर दो तो 400। ये इनके आ गए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इसके बाद हम इसका ये पे खत्म कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा आईओसी देख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। कैपिटल इनकी थी 40,000 और 50,000, जिसमें 10% इंटरेस्ट इनको देना था। ये गिवन है क्वेश्चन में 4,000 और 5,000 रुपये, दैट इज 9,000 रुपीज। और ऐसे ही जब ए की सैलरी भी दी हुई थी, टू ए सैलरी, और वो कितनी दी हुई थी, ए को सैलरी मिलती है 6,000 की और बी को कमीशन मिलती है 3,000 रुपये की। छह 6,000 की ए की सैलरी हो गई और 20 कमीशन, दैट इज 3,000। ठीक, अब हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे। 3-2 के वो पार्टनर थे, 2 प्रॉफिट शेयर ए और बी का। यहां पर आ गया आपका 40,900 माइनस
15,000 18,000 आपका, यानी कि 22,900 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 22,900 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ये है कि अब इनटू में 3/5, सॉरी कितने के रेशियो थे इनके, ये थे 3-2 के पार्टनर, तो 3-2 में बांट देंगे। 22,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 13,740। 22,900 इंटू में 3/5, तो ये आपके होते हैं 13,740। ऐसे ही 22,900 को जब 2/5 में बांट दोगे तो ये आपके होते हैं 9,160 रुपये। ठीक, पीएनएल अकाउंट तो आपका पूरा बन गया। अब हम सबसे पहले फिक्स्ड मेथड के तहत, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम के तहत इसको कर लेते। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम वो क्या बोलता है कि सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स और आपका रुपीस में पार्टनर आ जाएंगे। ठीक, पार्टनर हमारे थे ए एंड बी, ए एंड बी। पार्टिकुलर्स ये फॉर्मेट तो हमारा बनके तैयार हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें आ जाएगा बाय, क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, कितने कितने, 40,000 और 50,000 रुपये। ए ने लगाए 40,000 रुपये और बी ने लगाए 50,000 रुपये। ठीक, कहीं भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल करा है, कहीं भी नहीं दिया हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि 40,000 और 50,000 रुपये हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000 और 50,000। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट है। पार्टनर्स
करंट अकाउंट। हमारे दो पार्टनर है इस केस में, ए एंड बी, ए एंड बी, पार्टिकुलर्स एंड पार्टिकुलर्स। सबसे पहले यहाँ पर अब हम देखेंगे बाय बैलेंस BD। क्या बना रहे हैं हम? करंट अकाउंट बना रहे हैं। करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको वो कर देंगे हम, नहीं है। बाय IOC। IOC कितने दी हुई है? ए की और बी की। ए की थी आपकी 4000 की IOC, ठीक है, और बी की थी आपकी 5000 की IOC। चार 5000 रुपये, ठीक। तो उसके बाद सैलरी दी हुई है टू सैलरी, और ये किसकी सैलरी है? ये ए की सैलरी है। ए को सैलरी मिल रही थी 6000 रुपये की, बी को कुछ नहीं मिल रही थी। पर बी को क्या मिल रही थी? कमीशन मिली थी टू कमीशन, और कितनी मिली थी? 3000 रुपये की। 3000 रुपये की बी की कमीशन थी, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रॉफिट शेयर भी लिख देंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयर निकला था टू प्रॉफिट, और वो आपका ए का आया था 13,740, और ये आया था 9,160 रुपये, ठीक। इनकी ड्राइंग्स भी दी हुई थी, बिल्कुल दी हुई थी। तो ड्राइंग्स हमारी आ जाएगी इस साइड, टू ड्राइंग्स। फिर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। सबसे पहले ड्राइंग देख लेते हैं, क्वेश्चन में कितना कितना इन्होंने पैसा निकाला हुआ है। ए की ड्राइंग थी 10,000 रुपये और बी की थी 8,000 रुपये। ए ने फर्म से 10,000 रुपीज लिए हुई है और बी ने 8,000 रुपीज लिए हुए हैं, और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था, और वो कितना था? दैट इज 500 एंड 400। ठीक है। अब उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जब हम यहाँ का टोटल करेंगे 13,740 प्लस में 10,000, यानी कि 23,740, और ऐसे ही 5,000 प्लस में 3,000 रुपये प्लस में 9,160 रुपये, 17,160, ठीक। 23,740, 17,160 रुपये, या हम निकालेंगे टू
बैलेंस कैरी डाउन, ठीक। 23,740 माइनस 10,500, तो यह आ जाएगा आपका 13,240। और इसी प्रकार 17,160 माइनस 8,400, यह आ जाएगा 8,760 रुपये, ठीक। ये अभी अभी हमने करा है फिक्स्ड कैपिटल के तहत। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन ये बोल रहा था कि दोनों तरीके से बनाओ। अब हम फ्लैक्चुएट मेथड फॉलो कर लेते हैं, जिसमें एक ही अकाउंट बनेगा, हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट सिस्टम, इसके तहत हम बनाएंगे एक ही अकाउंट, जो कि होगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? ठीक है, पार्टिकुलर्स ए एंड बी ठीक है, आपका ये फॉर्मेट था इसका, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्या क्या दी हुई है कैपिटल की, वो दी हुई थी क्वेश्चन में 40 और 50। 40,000, 50,000 रुपये। फिर उसके बाद बाय आईओसी, डेट इज 4,000 रुपये और 5,000 रुपये। बाय ए सैलरी 6,000 रुपये, बी की कुछ नहीं थी। बाय 20 कमीशन, दैट इज 3,000 रुपीज। ठीक है, फिर हम लिख देंगे इनका प्रॉफिट शेयर। बाय प्रॉफिट जो था 13,740 और 9,160 रुपये। इनके ड्राइंग्स भी दी हुई थी, 2 ड्राइंग्स, दैट इज 10,000 एंड 8,000। आईओडी भी थी, दैट इज आईओडी हमने इनकी निकाली थी ना 500-400 रुपये। ए की आईओडी 500 रुपये और बी की आईडी 400 रुपये। उसके बाद हमारा अब बैलेंसिंग फिगर निकालना रह जाता है। तो इस साइड का निकाल लेते हैं हम। 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 यानी कि 10,000 प्लस 13,740, 13,740 दैट इज 63,740।
63,740। ऐसे ही यहाँ का निकाल लेते हैं हम। 50,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 9,160 रुपये, 67,160। 67,160। अब हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसमें से 63,000 में से हम 63,740 में से माइनस कर दो 10,500 रुपये। 63,740 माइनस 10,500 रुपये, दैट इज 53,240 रुपये। ठीक। और इसी प्रकार 67,160 में से माइनस कर दो 8,400 रुपये, दैट इज 58,760 रुपये। दैट्स ऑल, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? एबीसी 3 पार्टनर है हमारे 3 to 1 के, 60,000 30,000 30,000। ठीक। आईओसी 10% आपकी अलाउड होती है। और उसके बाद 10% आपकी आईओसी रेट दे रखा है। एंड 12,000 ए की सैलरी है, 5,000 बी की कमीशन, 4,000 रुपये बोनस है सी का। ड्राइंग्स दी हुई है। आईओडी का रेट दे रखा है 12% के हिसाब से। प्रॉफिट बता रखा है 60,000 पर एनम के हिसाब से। और 10% आपका डिविजन प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व अकाउंट में। ठीक है। प्रिपेयर आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड मेथड से भी और फ्लक्चुएट मेथड से भी। तो सबसे पहले हम इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। आंसर नंबर 2। ठीक। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा कितना बताया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा बताया हुआ है, ये रहा 60,000 का। 60,000 नेट प्रॉफिट है हमारा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है। पीएनएल से 60,000। आईओसी ए बी और सी की आईओसी रेट मेरे ख्याल से 10% था। आईओसी का रेट था 10% और उनकी कैपिटल दी हुई थी 60,000, 30,000 एंड 30,000। यानी कि 60,000 की 6,000 रुपये और इसकी 3,000 रुपये आईओसी हो गई। टोटल आईओसी हमारी हो गई 12,000 रुपये की। फिर एस की सैलरी थी और फिर 20 की कमीशन और 30 का बोनस, ये गिवन था। सैलरी थी हमारी 12,000, 5,000 कमीशन और 4,000 बोनस। ए की सैलरी 12,000, 5,000 कमीशन बी का और सी को मिलेगी बोनस 4,000 रुपये का। रिजर्व बना देंगे।
रिजर्व के बारे में क्या बोला गया है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, उससे पहले देखो हमें ड्राइंग्स भी दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बता रखा है 12% के हिसाब से। तो ये हमारा आईओडी निकल जाएगा, निकल जाएगा जी। तो पहले आईओडी निकाल लेते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट तो हम बाद में निकालेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी एंड सी, इनकी कितने कितने ड्राइंग्स थी? 12,000, 8,000 और 4,000। 12,000, 8,000 एंड 4,000। इंटरेस्ट रेट था हमारा 12%। ठीक, इसके बाद कभी कहीं भी क्वेश्चन में ये बताया कि उसने जो पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए यानी कि ड्राइंग्स करी, तो वो कब कब करी नहीं बताया ना, तो हम एवरेज पीरियड 6 मान लेते हैं और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 यानी कि जो एक साल में 12 महीने होते हैं, ये मंथ होते हैं, ऐसे ही 6/12 ऐसे, क्योंकि हमें ड्राइंग का पीरियड नहीं बता रहा वो, तो हम एवरेज पीरियड 6/12 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी 12,000 का 12% का भी आधा 720 रुपये और 480 रुपये और 240 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, टोटल कर लेंगे 480 सॉरी 60,000 720 480 और 240 को जब हम टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 61,440। 61,440 माइनस माइनस 12,000 और 12,000 24,000 और आपका 24 और 5 29,000 और 33,000 रुपये माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 28,440 निकल जाएगा। 28,440 जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला उसका 10% हम रिजर्व में बना देंगे। तो यानी कि 28,440 जो निकला उसका 10%, ठीक है, यानी कि 2844। ठीक, यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम रह गई, स्पेस बना लेते हैं। आज मेरी राइटिंग भी खराब आ रही है। टू 2844 61,440 61,440। ठीक है, अब हम प्रॉफिट का शेयर निकाल लेंगे। टू प्रॉफिट शेयर ए बी और सी, ये तीनों ही 3-2-1 के पार्टनर है। ठीक है, अब 25,596 इनका असली डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, 25,596। ठीक है, अब इसको हम बांट देंगे क्योंकि 28,440 में से आप माइनस कर दो ना,
2844, तो आपका आ गया 25,596। ठीक है, अब इसमें से इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 12,798 रुपये आपका ए का प्रॉफिट है। और ऐसे ही 8,532 रुपये बी का, और ऐसे ही 4266 सी का। ठीक, इसको मैंने बांट दिया था 3:1 में, रेशियो में। ठीक है, इनके रेशियो में निकाल दिया। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया। अब हमको बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पहले तो हम फिक्स्ड मेथड से बना लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा बनेगा सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर का बना देंगे हम। ए बी सी, ए बी सी, पार्टिकुलर्स एंड पार्टिकुलर्स, बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग कैपिटल इनकी दी हुई थी 60,000, 30,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड 30,000। उसके बाद कोई भी एडिशनल कैपिटल ये लाए, अगर लाते तो हम क्या कर देते हैं, बाय बैंक। अगर लाते तो, नहीं लाए तो कुछ नहीं आएगा। कुछ भी उन्होंने विड्रॉवल ऑफ कैपिटल करा है, अगर नहीं, वैसे तो करा नहीं इस क्वेश्चन में, अगर करते तो हम कर देते हैं टू बैंक। ठीक, अब यही हमारा टू बैलेंस सी डी, 60,000, 30,000 एंड 30,000। ओ सॉरी, ठीक है, 60 के, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। आपको नहीं दिखाई कि अगर आपको पूरा 0 लगाने हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया, अब हम बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट। वैसे ही बनेगा आपका पार्टिकुलर एबीसी, पार्टिकुलर एबीसी। particular ABC and particular ABC. ABC and particulars A, B and C. सबसे पहले इसमें आता है बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल लिया था, ए का 6000 P&L एप्रोप्रिएशन में निकाला था ना, एट 3000 एंड 3000 बाय सैलरी। या सैलरी किसकी दी हुई थी, ए की दी हुई थी, दैट इज 12,000 बाय कमीशन। कमीशन किसकी थी, बी की थी, 5,000 बाय बोनस। बोनस किसका था, सी का था, आपका 4,000 से बोनस आ गया। रिजर्व भी था पर रिजर्व कहीं नहीं आता पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो सॉरी आपका जब कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं फिक्स्ड मेथड से चाहे फ्लैक्चुएट मेथड से, उसमें रिजर्व कहीं नहीं आता है। बाय प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट का शेयर आएगा, ए का प्रॉफिट था 12,798, बी का था 8,532 एंड सी का था 4,266। ठीक, ऐसे ही हम इनकी ड्राइंग्स नोट कर लेंगे, 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इन्होंने कितने कितने करी थी, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। ड्राइंग्स करी थी इन्होंने 12,000 की, 8 और 4 की। 12,000, 8,000, 4,000। और ऐसे ही इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाला था, वो निकाला था आपका 720, 480 एंड 240। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। आपका इस साइड से ए का 18,000 प्लस में 12,798 आ गया आपका 30,798 रुपये। 30,798 रुपये। ठीक, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 30,798 रुपीज़। अब यहाँ का 3 और 5 8,000 प्लस 8,532, 8,532 that is 16,532, 16,532। ऐसी 3 और 4 7 और ये आपका आ गया 7 और 4 11, 11,266, 11,266, 11,266 एंड ये आ गया 16,532 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी हो जाएगी, 18,078,8052 एंड 7026। ठीक है, फाइनल आपका आंसर आ गया फिक्स्ड मेथड के तहत। लेकिन अगर हम इसको ही फ्लक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे तब क्या सिचुएशन बनेगी, तो एक बार कर लेते हैं ये भी। फ्लक्चुएट मेथड, फ्लक्चुएट मेथड में आपका एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका भी हम फॉर्मेट बना लेंगे, लेजर बना लेंगे।
particular ABC and particular ABC. A B C A B C particulars सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 60,000 30,000 और 30,000। ये आपकी क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी क्या थी? ओपनिंग कैपिटल। फिर इसके बाद आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो आ जाएगा आपका 6,000 3,000 और 3,000। फिर उसके बाद सैलरी ए की 12,000 रुपये। फिर उसके बाद कमीशन किसका था? आपका बी का 5,000 रुपये। फिर उसके बाद बोनस सी को मिला था 4,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट शेयर बाय प्रॉफिट शेयर जो कि हमने कैलकुलेट करा था पीएनएल में, दैट इज 12,798 8,532 और ये आ गया आपका 4,200 आया था 266 4266। ठीक, ड्राइंग नोट डाउन कर लेंगे। 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी हुई थी 12,000 की, 8,000 की एंड 4,000 की। उसके बाद हमने आईओडी भी ली थी। आईओडी दी थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, that is 720 480 and 240। बस अब हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर क्या बोलती है? सबसे पहले यहाँ का टोटल कर लेंगे। आपका 90,798 और यह आ गया आपका 46,532 और यह आ गया आपका 41,266। यहाँ पर भी वही लिख लेंगे 90,798 46,532 एंड 41,266। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 78,000 38,052 एंड 37,026। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डेट्स ऑल। इस मेथड में अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन करते हैं। हमने बेसिकली ओवरव्यू ले लिया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम बनता कैसे है।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना एक बारी, जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसको एक बार लिख के इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन दोनों को ही, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें हो क्या रहा है। इस क्लास को यही खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चंस।